हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। हमने आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। आई होप आप क्लासेस देख रहे होंगे। साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है वाटर इज मोस्टली ट्रीटेड विथ क्लोरीन, कि जो वाटर है वो किसके साथ ट्रीट होता है? क्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है दैट इज अ एफिशिएंट डिसइंफेक्टेंट, दैट इज अ एफिशिएंट डिसइंफेक्टेंट। इसकी तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह। ठीक है, ये क्या करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? किल करता है। ठीक है, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किल करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये सब क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। तो ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें किल करता है। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है टू इंक्रीज डीओ, दैट इज इनकरेक्ट। टू डिक्रीज बीओडी, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टू डिक्रीज सीओडी, ये भी इनकरेक्ट है। टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कि इनमें से किसका इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो अपराइट होता है? तो दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर, सो इन दिस इट इज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इट इज अपराइट इन ग्रासलैंड, it is upright in grassland ecosystem. After that it is inverted in parasitic and variable in forest ecosystem, तो ये तो अपराइट नहीं होता हमेशा, ये अपराइट भी है, इन्वर्टेड भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, तो दैट इज इन्वर्टेड इन पैरासिटिक इकोसिस्टम। तो इस केस में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इट इज यूजुअली अपराइट but inverted in usually upright but inverted in pond ecosystem, ठीक है, तो ये भी हमेशा अपराइट नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट। आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, सो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में जो एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, की जो लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो नेचर को क्या करके रखते हैं? बैलेंस करके रखते हैं। सो लेट्स सी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमन बींग्स हो और एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग, जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या करके रखते हैं? मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, कि नेचर में एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं और जो भी इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। हम दो तरह के कंपोनेंट पढ़ते हैं, एक होता है बायोटिक, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। सो वी कैन से दैट कि नो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो क्या है?
एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके और नेचर में एक बैलेंस क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, दैट इज इकोसिस्टम। और उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ, कि इनमें से कौन सी गाय की विदेशी ब्रीड है, विदेशी नस्ल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साहिवाल, दूसरा है जर्सी, थर्ड इज मुरा, फोर्थ इज फ्रिशवॉल। तो जो एक्सोटिक ब्रीड होती है दैट इज अ फॉरेन ऑरिजिन, क्या है, इज वन दैट इज फॉरेन ऑरिजिन। और एक्सोटिक ब्रीड जो है काउ की दैट इज जर्सी। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की जो नेटिव तो है विच इज नेटिव टू द जर्सी आइलैंड बट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें साहिवाल, गिर, मुरा, ये सब क्या है, ये इंडिजीनियस ब्रीड है इंडिया की। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी इंडिजीनियस ब्रीड है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये नेटिव टू द इंडियन ओरिजिन। आफ्टर दैट जो साहिवाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ है, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। और गिर का कहाँ है, इन गुजरात एंड राजस्थान। तो इंडिजीनियस और एक्सोटिक से दोनों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5th is the chemical distinction between two adjacent ecosystem is known as, कि जो chemical distinction है दो adjacent ecosystem के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं that is known as ecoline, that is known as ecoline। the chemical distinctions between two adjacent ecosystem is known as ecoline। let's see option, first is ecotone incorrect, ecosphere incorrect, biome incorrect, ecoline is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज द एज ऑफ एंशिएंट आइडॉल इज एस्टिमेटेड बाय, कि प्राचीन मूर्ति की आयु का अनुमान हम किससे एस्टिमेट करते हैं। तो एस्टिमेशन के दो मेथड हैं, फर्स्ट है कार्बन 14 डेटिंग मेथड और दूसरा है यूरेनियम लेड मेथड। तो लेट्स सी ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूरेनियम लेड मेथड और फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर इन अ डार्क रूम, कि जब प्रकाश की किरण एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है तो द डस्ट पार्टिकल इन इट्स पाथ बिकम क्लियरली विजिबल। तो आपने देखा होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। तो दिस इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस इनकरेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट इनकरेक्ट, टिंडल इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8 is sunken stomata and reduced leaf size are the adaptations seen in which plant, कि sunken stomata और जो पत्तियों का कम आकार है वो किन पौधों में देखा जाता है। तो एज वी ऑल नो कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स और एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स लाइक एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो हेल्प किस में करता है, इन गैसियस एक्सचेंज किस किस के बीच में, प्लांट और एनवायरमेंट के बीच में। अब जो प्लांट है वो क्या परफॉर्म करता है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्या है मतलब कि ये क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो जो संकन स्टोमेटा है ये कहाँ किस प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो वो प्लांट जो प्लांट्स ड्राई एनवायरमेंट में पाए जाते हैं ये वहां प्रेजेंट होता है, जो किससे प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस से। अब ऐसे कौन से प्लांट है जो ड्राई एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, तो वो है जीरोफाइट्स, वो है जीरोफाइट्स। तो लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज हाइड्रोफाइट्स इनकरेक्ट, हेलोफाइट्स इनकरेक्ट, एपीफाइट्स इनकरेक्ट, जीरोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम जो कहाँ पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ
रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट है क्लैमिडोमोनास, इनकरेक्ट। राइजोबियम, राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोज बायोमैग्निफिकेशन इन अ फूड चेन, कि इनमें से कौन सा फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन कोज करता है। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स दैट कोज biomagnification, some material that cause biomagnification in a food chain, in a food chain, in a food chain are कौन से, that is heavy metals, heavy metals, heavy metals like mercury, arsenic, ठीक है, क्या क्या, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, DDT, व्हाट इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सो ये क्या है, कुछ मटेरियल्स है जो क्या कॉज कर रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन इन अ फूड चेन। तो लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इनकरेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज इनकरेक्ट। DDT इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं रिपीटेड है, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ओजोन, इनकरेक्ट। नाइट्रोजन, इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉइजनिंग विद कैडमियम, इनमें से कौन सी डिसीजेज कैडमियम से होती है। तो फर्स्ट है मिनीमेटा, ये किससे होती है मिनीमेटा, मरकरी, तो ये हो गया इनकरेक्ट। इटाई, इटाई ये किससे होती है, ये होती है कैडमियम से। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज एंथ्रेक्स डिसीज इन कैटल्स अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन विद विच ऑर्गेनिज्म, कि जो एंथ्रेक्स डिसीज है जो कैटल में होती है वो किस ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो जो एंथ्रेक्स डिसीज है, ठीक है, वो क्या है, इन्फेक्टियस डिसीज है, इन्फेक्टियस डिसीज है, ठीक है। डिसीज दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है इन्फेक्टियस, एक होती है इन्फेक्टियस और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस। इज दैट क्लियर। इन्फेक्टियस डिसीजेस वो डिसीज होती हैं easily transmitted from infected person से to healthy person, non-infectious diseases does not transmit from one person to another, that is known as non-infectious। जैसे टीबी वगैरह ये नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेज है, ठीक है। इन्फेक्टियस डिसीजेज जैसे कॉमन कोल्ड, ये सब क्या है, ये इन्फेक्टियस डिसीज है। इन्फेक्टियस डिसीजेज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस, एंड नॉन इन्फेक्टियस इज अ नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, जो इजीली ट्रांसमिट होती है और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। तो जो एंथ्रेक्स डिसीज है वो कैसी है, वो इन्फेक्टियस डिसीज है। कैसी डिसीज है, इन्फेक्टियस डिसीज है, जो किससे कोज्ड होती है, जो बैक्टीरिया से कोज्ड होती है। किससे कोज्ड होती है, बैक्टीरिया से कोज्ड होती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो ये होती है बैसिलस एंथ्रेसिस से, बैसिलस एंथ्रेसिस से, Bacillus anthracis. So let's see. First is virus, incorrect. Second, bacteria is the correct answer. Next question. Question number 14 is the type of interaction present between H2S molecule is कि H2S molecules के बीच में किस तरह का interaction देखा जाता है।
तो दैट इज डाइपोल डाइपोल, ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट इज आयन डाइपोल, इनकरेक्ट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इनकरेक्ट, डाइपोल डाइपोल, क्योंकि जो सल्फर है दैट इज, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, वो हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई। ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल थ्योरी क्लासेस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हीलियम एटम इज, तो ये आपको याद होगी, दैट इज 109,677 into 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो आपका 15 का जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3rd March। लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज 5th January, इनकरेक्ट, 3rd March इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 is rearing of earthworm is associated with which of the following, तो rearing of earthworm that is known as vermiculture, vermiculture, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज लेविस एसिड्स कैन नॉट बी, इनमें से लेविस एसिड कौन सा नहीं है, कि लुईस एसिड नहीं हो सकता। तो लेविस एसिड्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात तो सही है। एनायन नहीं हो सकता, केटायन भी है, लिगेंड भी है। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि लेविस एसिड कैन नॉट बी एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज विनेगर कैन बी यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, कि विनेगर को हम किसकी तरह यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या प्रेजेंट होता है विनेगर के अंदर, विनेगर के अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, CH3COH दैट इज आल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। लेट्स सी, फर्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, इनकरेक्ट, एंटिस्टिंग में पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इनकरेक्ट, एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है आयोडीन और NaOH के साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आइडोफॉर्म, यानी कि कैसा पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन कौन से, तो जो फर्स्ट है दैट इज मिथाइल कीटोन, दैट इज मिथाइल कीटोन, दूसरा आता है दैट इज इथेनॉल, थर्ड इज सेकेंडरी एल्कोहल। तो कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल, ये सब क्या देते हैं, ये सब एसिटल्डिहाइड, ये सब आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, तो दैट इज इनकरेक्ट। CH3OH दैट इज मीथेनॉल, आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि मीथेनॉल भी नहीं देता। बात करें C2H5OH दैट इज CH3CH2OH, तो कितने कार्बन है, 2, दैट इज इथेनॉल, दैट इज इथेनॉल, और इथेनॉल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जो फर्स्ट है, सेकंड है, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कोरोजन क्या है कोरोजन, फर्स्ट इज आर्टिफिशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस तो है बट आर्टिफिशियल नहीं है, ये कैसा है, दैट इज अ नेचुरल। तो बात करें अगर आर्टिफिशियल वाले ऑप्शन, ये तो हो गए इनकरेक्ट दोनों, ठीक है। थर्ड सेकंड देखें, नेचुरल सही है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता, स्पॉन्टेनियस है, दैट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये भी नहीं है डिटोरिएशन ऑफ मेटल, दैट इज करेक्ट, बट थर्ड ऑप्शन नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑक्सीडेटिव, डिटोरिएशन ऑफ मेटल, तो उस केस में जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फाइबर इज सिमिलर टू, जो स्ट्रक्चर है कार्बन फाइबर की वो इनमें से किसके सिमिलर है। तो कार्बन फाइबर क्या है, कार्बन फाइबर एक पॉलीमर है, कार्बन फाइबर इज अ पॉलीमर है, और कभी कभी हम इसे और क्या कह देते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेफाइट
फाइबर, दैट इज नोन एज ग्रेफाइट फाइबर है, जो इसकी जो स्ट्रक्चर सिमिलर होती है वो किसकी होती है, वो होती है ग्रेफाइट की। तो फर्स्ट इज फिलरीन, इनकरेक्ट, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर फॉर एक्वेटिक लाइफ इज, कि जो जलीय जीवन के लिए जल का महत्वपूर्ण पैरामीटर है तो वो क्या है, दैट इज अ डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। और जितने भी एक्वेटिक फिशेस वगैरह हैं इन सबको सर्वाइवल के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर फॉर एक्वेटिक लाइफ इज दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड अप ऑफ, कि जो हैंडल्स होते हैं प्रेशर कुकर के वो किससे मिलके बने होते हैं, तो वो किससे मिलके बने होते हैं, प्लास्टिक से। किससे, प्लास्टिक से, दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। और बेकेलाइट क्या है, एक पॉलीमर है, दैट इज अ पॉलीमर है जिसके मोनोमर कौन कौन है, जनरली मोनोमर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, दैट इज फिनोल, फिनोल प्लस फॉर्मल डिहाइड। एंड बेकेलाइट इज अ thermosetting plastic, thermosetting plastic. So let's see option, high density polythene, incorrect, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इनकरेक्ट, बेकेलाइट इज द करेक्ट आंसर। बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, दैट इज अ पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर कौन कौन से हैं, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो ये थे कुछ 24 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।